अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है हमने, और चैप्टर नंबर 14 द एटमॉस्फेयर, इसके बारे में हमने जो पहला लेक्चर पढ़ा था वो हमने इसका सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर को 4 डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर। ये हमने जो लेयर्स को डिवाइड किया एटमॉस्फेयर को, वो किसके बेस पर किया था? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। बेटा एक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आज हम डिफरेंट लेयर को अलग अलग डिफाइन और एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर 1, अगर हम पहली लेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर की पहली लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर ये वो रीजन है जो अर्थ से स्टार्ट होता है, जमीन से लेकर 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड फैला हुआ है, और इसी रीजन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जमीन से हम यहां रहते हैं, और हमारे सबसे करीब ट्रोपोस्फेयर ही है। तो बेटा अगर हम शुरू में इसकी जनरल प्रॉपर्टीज देखें जो हमने पहले पढ़ी हुई है कि इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की ये सबसे पहली लेयर है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द 0 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये कहां तक फैली हुई है? ये जमीन से लेकर 12 किलोमीटर तक फैली हुई है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द 0 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नंबर 3, टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज एज मूव अपवर्ड इन द ट्रोपोस्फेयर। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, 12 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज होता है? नॉर्मली यहां पर टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज। जब हम 12 किलोमीटर अबव जाएंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा डिक्रीज होकर -58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो आज हमने इसका रीजन पढ़ना होगा, टेम्परेचर डिक्रीज ऐसा क्यों होता है। रीजन पढ़ने से पहले कुछ और प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज है। द मेजर गैसेस इन द ट्रोपोस्फियर इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ट्रोपोस्फियर अर्थ के सबसे ज्यादा करीब जहां पर हम लिविंग रह रहे हैं, यहां पर सबसे ज्यादा गैसेस कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। एटलीस्ट हमने पढ़ा था नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन इज 21%। मैंने ये राउंड फिगर लिखी हुए, आपकी बुक में पॉइंट लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है द मेजर गैसेस इन द ट्रोपोस्फियर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, these gases comprises 99% by the volume of the अर्थ एटमॉस्फेयर। और कहते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर इन दो गैसेस का टोटल वॉल्यूम कितना होता है? 99% ये दो गैसेस होती है, जबकि बाकी 1% जो है वो और गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, बाकी तमाम गैसेस वो 1% है, जबकि 99% ये दो गैसेस होती है। ये एमसीक्यूज में भी है बेटा हमारे पास। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद करोगे कि दो गैसेस कौन कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। प्लस करो 99 ही आता है। इसके बाद एटमॉस्फेयर, इसके अलावा जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फियर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आर वेरी लेस अमाउंट, इनकी मिकदार बिल्कुल कम होती है, बट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। और यही दो गैसेस हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जमीन पर टेम्परेचर 17 है, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं 12 किलोमीटर तक टेम्परेचर होता है -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर की वेरिएशन है, टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? जमीन पर टेम्परेचर 17 ही है, वो किसकी वजह से? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ये समझने के लिए एक हमने थ्योरेटिकल ग्राफ बनाया है। अगर मैं ये बात करूं कि ये हमारे पास, लेट्स सपोज कि एक ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर यहां पर हमारे पास मौजूद है अर्थ, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, अर्थ।
यहां पर 0 किलोमीटर है, 0 से लेकर हम 12 किलोमीटर तक जाते हैं। सारे का सारा क्या होगा, इट मीन ये सारे का सारा क्या होगा, ये मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फीयर। बेटा ये मैंने ट्रोपोस्फीयर ड्रा किया हुआ है। अब ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, जमीन पर यहां पर टेम्परेचर है 17, और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब हम पहुंचते हैं 12 किलोमीटर तक तो टेम्परेचर होता है -58 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका लॉजिक, इसका रीजन क्या है बेटा, रीजन एक्चुअली क्या है, जो जमीन के करीब अगर हम बात करें, जमीन के अगर हम करीब बात करें तो जमीन के करीब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो जमीन के करीब ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद है। जमीन के करीब इनकी मिकदार क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं इनकी मिकदार कम होना शुरू होता है। जैसे हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, इनकी मिकदार क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, इनकी वैल्यू कम होती जाएगी, और ऊपर जाएंगे इनकी मिकदार और कम हो जाएगी। किसकी मिकदार की बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की। मैंने कहा जमीन के करीब इनकी मिकदार ज्यादा है, ऊपर जाएंगे मिकदार कम हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे इनकी मिकदार और मजीद कम हो जाती है। तो बेटा होता क्या है, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जब सूरज से रेडिएशंस आती हैं, बेटा जब सूरज से रेडिएशंस आएंगी ना, सूरज से जो लाइट आती है विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के लेयर में से पास हो जाती है। क्या कह रहे हैं, जब सूरज से विजिबल लाइट आएगी, कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं, विजिबल लाइट। जब सूरज से विजिबल लाइट आती है तो विजिबल लाइट तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से पास हो जाती है, और पास होने के बाद जमीन पर आ जाती है, जमीन पर आ जाएगी। विजिबल लाइट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की लेयर से पास होते हुए जमीन पर आ जाती है, और जमीन पर आने के बाद ये जो विजिबल लाइट थी, ये जो विजिबल लाइट होती है, ये जमीन पर आने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इंफ्रारेड रेडिएशंस, IR रेडिएशंस। किस में कन्वर्ट होती है, IR रेडिएशंस के अंदर, या सिंपली मैं कह सकता हूं कन्वर्टेड इनटू हीट। सूरज से रेडिएशंस आ रही हैं, ये विजिबल लाइट्स की फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इन्हें आने देते हैं नीचे की तरफ, इसमें पास हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर आने के बाद ये अपने नेचर को कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट होते हैं इनटू इंफ्रारेड रेडिएशंस, हीट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो हीट है वो वापिस इन लेयर्स में से वापिस बाहर नहीं जा सकती। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस कह ले या हीट कह ले, इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब इन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊपर जाएंगे तो इनकी मिकदार कम है, तो जब इनकी मिकदार कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा, इन्होंने रेडिएशन कम एब्जॉर्ब किया होगा। और ऊपर जाएंगे तो मजीद कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे और टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यही वजह जमीन के करीब ज्यादा है, तो ये ज्यादा हीट, ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की जो लेयर है, ये ऐसे ही वर्क करती है जैसे हमारे पास गाड़ी का शीशा है। बेटा ऑब्जर्व करो, अगर हम गाड़ी का शीशा बंद कर दे तो बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आ रही होती है, शीशा बंद होता है, विजिबल लाइट अंदर आ रही होती है। हम गाड़ी के अंदर बैठे हो तो लाइट अंदर आ रही होती है, लेकिन जो गाड़ी के अंदर हीट बन रही होती है, हीट जनरेट होती है, वो बाहर नहीं जा पाती। उस हीट को बाहर निकालने के लिए हमें शीशा नीचे करना पड़ता है। तो बेटा यहां पर भी कुछ ऐसा ही फंक्शन है कि ये सूरज से विजिबल लाइट को तो आने देती है, लेकिन विजिबल लाइट तो नीचे आ जाएगी, लेकिन जमीन पर जो इंफ्रारेड रेडिएशन हीट बनेगी उसे वापस नहीं जाने देगी, एब्जॉर्ब रखेगी। और यहां पर इनकी मिकदार ज्यादा है तो यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनकी मिकदार कम होती जाएगी तो हीट की मिकदार भी कम होती जाएगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा। एटलीस्ट इनकी मिकदार 12 किलोमीटर तक बिल्कुल कम हो जाती है, ना होने के बराबर।
नहीं होगी तो हमारे पास टेम्परेचर -58 पहुंच जाएगा। तो रीजन क्या होगा? ये रीजन टेम्परेचर वेरिएशन इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही होता है। बेटा ये आपको स्केच याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टेम्परेचर वेरिएशन क्यों होता है ट्रोपोस्फीयर में? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर रीजन होगा। तो ये तो हमारा कुछ स्केच था, इसे कंप्लीट करेंगे। नंबर 2, अगर हम दूसरी लेयर्स की बात करें, दूसरी लेयर हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होगी? इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द 12 टू 50 किलोमीटर। ये ट्रोपोस्फीयर के बाद आती है और ये 12 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। टेम्परेचर इंक्रीज, वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज था, टेम्परेचर इंक्रीज इन दिस रीजन फ्रॉम द -58 टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर दोबारा बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? हमने इसका रीजन पढ़ना होगा। यहां पर टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर? दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू ओजोन लेयर। ये क्यों बढ़ता है टेम्परेचर? इसका रीजन ओजोन लेयर है। बेटा ओजोन लेयर के वजह से टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, वो हमने इसका रीजन पढ़ना होगा। यहां पर समझने के लिए दोबारा से मैंने एक थ्योरेटिकल स्केच बनाया है। इसमें देखें, ये स्केच मैंने इस तरह बनाया है कि 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक पहला रीजन हो गया ट्रोपोस्फीयर, समझे नहीं पढ़ना, हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास होगा ब्लैक कलर मैंने कॉलम बनाया है जो कि 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक होगा। ये रीजन सारा कौन सा होगा? ये सारे का जो सारा रीजन होगा, ये सारे का सारा रीजन कौन सा होगा? ये मैंने बना दिया है स्ट्रेटोस्फीयर। ये मैंने स्ट्रेटोस्फीयर बना दिया। स्ट्रेटोस्फीयर को हम मजीद 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि अपर स्ट्रेटोस्फीयर, अपर लेयर या अपर स्ट्रेटोस्फीयर, मिडल स्ट्रेटोस्फीयर, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। दोबारा बता रहा हूं, अपर स्ट्रेटोस्फीयर, अपर लेयर भी कह सकते हैं, अपर स्ट्रेटोस्फीयर भी कह सकते हैं, मिडिल स्ट्रेटोस्फीयर और लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। ये तीनों कहां पर होते हैं? 12 से लेकर 50 किलोमीटर के दरमियान में होता है। बेटा स्ट्रेटोस्फीयर के पास जाती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? एक्चुअली होता क्या है, जो सूरज से, यहां पर हम सन की बात करेंगे, अगर हम बात करें सूरज से, जो सूरज से रेडिएशंस आती हैं, सूरज से जो यहां पर हमारे पास आएंगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेडिएशंस कहा जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए, स्किन प्रॉब्लम, कैंसर काज कर सकती हैं। तो क्या करता है, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं वो ओजोन इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। होता क्या है बेटा, जैसे ही देखो ये लेयर्स हैं, जैसे ये लेयर्स यहां पर पड़ेंगे, सबसे पहले क्या होगा? अपर स्ट्रेटोस्फीयर। अपर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर क्या मौजूद होगा? अपर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मौजूद है ओजोन। क्या होगा? ओजोन, जिसका फार्मूला होता है O3। जैसे ही इस पर पड़ेंगी, इस पर जाकर पड़ती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इनकी हीट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैं अपर स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर रहा हूं, वहां पर ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ओजोन टूट कर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ओजोन 2 प्लस ओजोन एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा प्रोसेस कहां पर होता है? अपर स्ट्रेटोस्फीयर। इसका बेनिफिट भी है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोक लेते हैं, तो उनकी हीट इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि 12 तक कितना था? -58 डिग्री सेंटीग्रेड था। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एब्जॉर्ब हो रही है, हीट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर मैं उससे नीचे की बात करूं, मिडल लेयर की, मिडल लेयर कह दो या मिडल स्ट्रेटोस्फीयर कह सकते हैं। मिडल स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत कम आती है क्योंकि ऊपर एब्जॉर्ब हो गई है। तो यहां पर क्या होगा? मिडल स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है? यहां पर होती है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। यहां पर दोबारा से ओजोन बनना स्टार्ट हो जाती है। ओजोन मतलब जो वहां पर ऊपर की तरफ O प्लस O2 बना था, दोबारा ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O ऑक्सीजन एटम होगा, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दोबारा रिकम्बाइन करेंगे और दोबारा से O3 बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एमसीक्यूज आता है कि ओजोन की फॉर्मेशन कहां पर होती है? ओजोन की फॉर्मेशन
मिडल स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। कहां पर होती है? मिडल स्ट्रेटोस्फीयर में। यहां पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कम आएंगी, तो यहां पर दोबारा से रीफॉर्मेशन, रीजनरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। जहां पर ओजोन टूट रही है, दोबारा जनरेट हो जाएगी। इक्वेशन मैंने वही लिखी है, इक्वेशन को मैंने सिर्फ रिवर्स कर दिया है। देखो प्रोडक्ट्स मैंने रिएक्टेंट में और दोबारा बना दिया, ओजोन बन जाएगा। जबकि जो लोअर लेयर है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आते ही नहीं है। जब लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आते ही नहीं है, तो यहां पर ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस नहीं होता। जब ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलेगा ही नहीं, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में कोई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं होती, तो यहां पर कोई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस नहीं होगी, तो टेम्परेचर लो होगा। और कितना होगा? -58। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की मिकदार बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर बढ़ेगा। सबसे ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अपर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जहां पर ओजोन की डिकम्पोजिशन भी हो रही है, तो इसका टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा और 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। टेम्परेचर इतना इंक्रीज क्यों है? ड्यू टू ओजोन लेयर। तो बेटा इसका रीजन को पहले बता दिया, तो ये आपको स्केच याद करना होगा। आपकी बुक के अंदर 2 अलग अलग पैराग्राफ लिखे हुए हैं, अपर स्ट्रेटोस्फीयर का और मिडल का, जबकि लोअर का कोई फंक्शन यहां पर नहीं होगा। इट इज टॉपिक कंप्लीट करते हैं यहां पर। अल्लाह हाफिज।